अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, ये सवाल अक्सर स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जाता है कि हमें ये बताएं कि हमें कौन सा B1 का इम्तिहान देना चाहिए। ठीक है, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है, चाहे टेल्क का है, गोइटे है या डेट सेट है। ठीक है, इसके बारे में आज मैं आपके साथ थोड़ी सी तफसील के साथ बात करना चाहता हूँ। ठीक है, इसका मैं बताता हूँ कौन से स्टूडेंट्स कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं और कौन सा इम्तिहान आसान होता है। मैं इसके ऊपर भी बताता हूँ कौन सा मुश्किल होता है, इसके ऊपर भी आज तफसील से मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं माय डियर ब्रदर सिस्टर, आप इजी और फास्ट जर्मन सीखने का इरादा रखते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप तमाम, ताकि आने वाले अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन जो हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें। अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैं पता आपको क्या बताना चाहता हूँ। चाहे B1 का कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो टेल्क है, गोइटे है या डेटा सेट है, तीनों में से कोई भी इम्तिहान है, ठीक है। अगर आपको 4 जर्मन केसेस आते हैं, सीधी बात है आपको मैं बता दूं, सिर्फ 4 जर्मन केसेस, गिनती के 4 जर्मन केसेस हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले नॉमिनेटिव है, अकोजाटिव है, डाटिव है और गेनिटिव। अगर आप ये 4 जर्मन केसेस आप अच्छी तरह सीख लेते हैं, थोड़ी सी ग्रामर है इसके अंदर, कोई इतनी मुश्किल ग्रामर नहीं है। स्टूडेंट्स हमें कहते हैं जी हमें ग्रामर बहुत मुश्किल लगती है, हमें समझ नहीं आती, हम क्या करें, नहीं हमें पल्ले पड़ती आर्टिकल्स। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी ग्रामर को, इन 4 जर्मन केसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, एक प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी पड़ेगी, उसका नाम है 100 डेज के नाम से, 100 डेज के नाम से वो प्लेलिस्ट मौजूद पड़ी है। उसमें सबसे पहले नॉमिनेटिव के लेसन आपको नजर आएंगे, फिर अकोजाटिव के, फिर डाटिव के और फिर गेनिटिव के, एक सीक्वेंस के साथ आपको उसके बाद नेबनजार्ट्स भी करवा दिए गए हैं। ठीक है, सही है, ओके। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, तो माय डियर ब्रदर सिस्टर, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम के, कौन सा एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि वो हमारे बहन भाई जो पाकिस्तान से जर्मन का इम्तिहान देना चाहते हैं, वो उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो सिर्फ और सिर्फ गोइटे का एग्जाम दे सकते हैं, गोइटे की प्रूफिंग जो है वो दे सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो जर्मनी में रहते हैं, ठीक है, उनके पास तीनों ऑप्शन होती हैं, वो गोइटे, टेल्क और डेटे सेट का इम्तिहान दे सकते हैं। अच्छा, जो टेल्क का इम्तिहान है वो थोड़ा सा मुश्किल समझा जाता है, ठीक है, एज कंपेयर डेट है सेट के। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, उसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन बंदा उसको भी बड़े आराम से पास कर सकता है कि अगर जैसे मैंने बताया ये 4 जर्मन केसेस अगर आप कर लेते हैं तो। ठीक है, डेट सेट का इम्तिहान बहुत आसान होता है, लेकिन मैं आपको यकीन करें, हमारा यहाँ पे स्कूल है, हमें आके और हमें यहाँ पे आके स्टूडेंट्स, अच्छा, और हमें आप बिलीव करें कि हमारे स्टूडेंट्स जो डेट है जेड के भी स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। जब उनसे पूछते भी आपका डेट है जेड का इम्तिहान तो इतना आसान था, आप इसमें आपके फेल होने की वजह क्या बनी, तो वो कहते हैं कि हमें ग्रामर नहीं आती। ग्रामर का मतलब है सिर्फ ये 4 जर्मन केसेस। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप प्लीज़ ये बात नोटीरन कर लें, इसको नोट कर लें, लिख लें कि जर्मन जुबान में अगर आपको 4 जर्मन केसेस की पहचान हो जाती है, आप सीख जाते हैं, तो देन मैं कहता हूं कि आप बड़े आराम से B1 का इम्तिहान पास कर सकते हैं। मैंने जैसे शुरू में बात की, आप चाहे टेल्क है, डेटा सेट है या गोइटे के स्टूडेंट्स हैं, बहुत इजीली पास कर सकते हैं। मैंने, आप स्टूडेंट्स हमें कहते हैं ना जी मैं डेटा, ठीक है, अच्छा, डेटा सेट का इम्तिहान सिर्फ एक तो वो स्टूडेंट दे सकते हैं जो यहाँ पे स्कूल जाके पढ़ते भी हैं, उन्हें स्कूल जाके क्लासेस भी लगानी पड़ती हैं, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, फिर वो डेटा सेट का इम्तिहान दे सकते हैं। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, हमें ये स्टूडेंट आके बताते हैं कि जी हम डेटा सेट में भी फेल हो जाते हैं, कई एक एक दो दो नंबरों से फेल हो जाते हैं। ठीक है, और उसकी वजह यही है क्योंकि ग्रामर उनको बिल्कुल नहीं आती। ओके, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, इसको समझ लें। ठीक है, और मैं बताता हूँ कि टेल्क के इम्तिहान जो स्टूडेंट समझते हैं, वो पहली पहली दफ़ा जो स्टूडेंट हमारे पास तैयारी करते हैं, ठीक है, तो यकीन कर वो पहली ही अटैम्प्ट में एग्जाम को पास कर जाते हैं। चाहे वो टेल्क का एक मुश्किल एग्जाम समझा जाता है, वो भी पास हो जाते हैं। इसी तरह गोइटे के स्टूडेंट भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो सही है। बेसिकली एग्जाम कोई भी हो, मैं फिर भी ये बात कहना चाहता हूँ, चाहे वो है तो लैंग्वेज ही है ना, तीनों में आपका लैंग्वेज का टेस्ट होना है। उसमें आपका लेजन का, आपका ह्यूरन का, आपका श्राइबन का, शप्रेकन का, बेसिकली तो उसमें ये तीनों चारों आपके टेस्ट ही होने हैं। क्या ख्याल है? इसलिए आप आपके बला से कोई भी टेस्ट हो, ठीक है, सही है।
मोस्टली स्टूडेंट ना वैसे वो देते हैं, टेल्क का टेस्ट देते हैं। उसकी वजह ये कि स्कूल जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। 4-4 घंटे 5-5 घंटे वो कैसे स्कूल में जाके टाइम दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 8-8 घंटे जॉब्स करनी है, फिर 1-2 घंटे उनको आने जाने में काम पे लगते हैं, तो वो कैसे 4-4 घंटे स्कूल जाके बैठ सकते हैं। तो इसलिए उनको सबसे जो बेस्ट जो सूट करता है वो टेल्क का एग्जाम सूट करता है पाकिस्तान में, सॉरी जर्मनी में, ठीक है। पाकिस्तान में जो गोटे दे सकते हैं ना, सही है। तो इसलिए मैं आपसे फिर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जर्मन लैंग्वेज कोई मुश्किल नहीं है। मैंने जैसे बताया कि मैंने खुद यहाँ पे आके जर्मन ज़ुबान सीखी है खुद। अब हम लोगों को विद द ग्रेस वाले लोगों को करवा रहे हैं, और हम लोगों को सिर्फ यही 4 चीज़ें करवाते हैं और सिर्फ कुछ नहीं करवाते, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनको B1 चाहिए होता है। वो कहते हैं कि हमें B1 सर्टिफिकेट की ज़रूरत है कि हमें, ताकि हमें नेशनलिटी मिल सके। आज ही मेरे स्टूडेंट से बात हो रही थी, ठीक है। वो कह रही थी मैंने मतलब कि अपना जो यहाँ पे एक PR लेनी है, परमानेंट रेजिडेंस लेनी है। वो कहती है आपके पास B1 होना चाहिए। फुल टाइम वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो B1 उनको रिक्वायर है। बाज़ दफ़ा आपको अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए, ठीक है, ओके, जो है उसके लिए आपको B1 सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, सही है। तो B1, इसी तरह आजकल पाकिस्तान से अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो वो जर्मनी में आना चाहते हैं, तो आउसबिल्डिंग की उनको ज़रूरत है, तो B1 को उनको चाहिए, ठीक है। तो B1 बेसिकली एक मेन रिक्वायरमेंट है। इसी तरह नेशनलिटी आपने जर्मनी की लेनी है तो आपको B1 के लिए कहा जाता है कि आप B1 सर्टिफिकेट अपना लेके आएँ। मेरी बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए मैं फिर वही कहना चाहूँगा कि आपके लिए कोई भी टेस्ट हो जाए, कोई भी टेस्ट आपके लिए हो जाए, ठीक है, आप कहेंगे कि मैं इसको शफन कर लूँगा, मैं इसको पास कर लूँगा, चाहे मेरे लिए वो गोइटे आ जाए, आपको गोइटे हो या डेटा सेट हो और टेल्क हो, तो आपके लिए वो ईगाल होना चाहिए कि आपके लिए मैं इसको शफन कर लूँगा। समझ आ रही मेरी बात आपको, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे मैंने चैनल के शुरू में भी बात की थी, अगर आप इजी और फास्ट जर्मन सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन भी आपको बर वक्त मिलते रहें, टाइमली मिलते रहें। और इसी वक्त तरह जो मैंने शुरू में आपको प्ले लिस्ट बताई थी, आपको भी ये प्ले लिस्ट है 100 डेज़ के नाम से, जिसमें 4 जर्मन केसेस हमने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा दी गए। उसको जाके आप वॉच कर सकते हैं और घर बैठे आप जर्मन सीख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। जल्द ही आपके साथ नए लेसन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।